शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमः नमः। जी नमो नमः। हमने कल जो प्रकरण आरंभ किया है उसी प्रकरण को यहाँ पर अभी वैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो उच्चारण कर लें और उसका साथ साथ चिंतन कर लें। सुषमा जी आज आप कर लें। हाँ जी मैं करती, पर मुझे समझ नहीं आ रहा द्वितीय प्रपाठक का ये कौन सा खंड करे महोदय? अच्छा मैं बता देती हूँ। इसमें से आपने डाले तो है, पर ये हमें चौथे खंड से करना है। द्वितीय का चौथा खंड। जी पर आपने जो दिया हुआ है ये वाला अथावृत्तेषु जो हिंकार रहा, ये इसमें मुझे यहाँ से सर्वासु अपसु। हाँ जी 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 महोदय। सर्वासु वप्सु पंचविध सामोपासीत मेघो यत्सन् प्लवते स हिंकारी यद्वशति स प्रस्तावो या प्राच्य स्यदन्ते स उद्गीतो या प्रतीच्य सा प्रतिहारा समुद्रो सिंघनम समुद्रो निधनम न हाप्सु प्रत्ययसु मुमां भवति या एतदेवं विद्वान् सर्वास्वप्सु पंचविधं सामोपास्ते ऋतिषु पंचविधं सामोपासीत वसंतो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गीता शरत प्रतिहारो हेमंतो निधनम। और क्या कर लेंगे सारा? ठीक है इतना कर लेते हैं। कल्पन्ते हास्मा ऋतवा ऋतुमां भवति य एतदेवं विद्वान् त्रिषु पंचविधं सामोपास्ते। ठीक है देखते हैं इतना। जी जैसा हम 5 जो साम की विधाएं हैं
हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। साम गायन की जो 5 विधाएं हैं, उन 5 विधाओं को संसार की प्रत्येक वस्तु में दर्शन करना है। सर्वप्रथम कहा कि सभी जलों में, सर्वासु अपसु, अप शब्द नित्य स्त्रीलिंग बहुवचनांत है, अतः सर्वासु अपसु ऐसा शब्द का प्रयोग किया। आपः अपः, अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः, अपाम अपसु, केवल बहुवचनांत इसके रूप चलते हैं। तो सर्वासु, सभी जलों में पंचविधम साम उपासित, 5 प्रकार के साम की उपासना करें। मेघः यत् संप्लवते, मेघ जो आसमान में तरते हैं, तैरते हैं, वे सह, वह जो मेघ है वह हिंकार है। यत् वर्षति, जो बरस रहा है वह प्रस्ताव है। या प्राच्यः स्यन्दते, और जो प्राच्य दिशा की ओर जल बह रहा है वह उद्गीत है। जो पश्चिम दिशा की ओर जल प्रवाहित हो रहा है वह जल प्रतिहार है। और प्राच्य से जो जल समुद्र में गया वो निधन, प्रतीच्य से जो जल समुद्र में गया वो भी निधन है। पर जो जल बरस करके नदियों में मिला, नदियों से समुद्र तक गया, ये संपूर्ण प्रक्रिया साम गान कर रही है, अर्थात ईश्वर की उपासना साम ऋचाओं के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। किस प्रकार मेघ के वर्षण में भी स्तुति है, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। कि मेघ किस प्रकार बरस करके ईश्वर का वंदन कर रहे हैं, उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। तो वह जहां से आरंभ है, जहां पर समापन है, मिलन है, वह स्थिति समुद्र पर्यंत वह ईश्वर का गुणगान कर रहा है। अग्रिम कहा, न ह अप्सु प्रैत्य अप्सुमान् भवति, यह एतद् एवं वेद, य एतद् एवं विद्वान सर्वासु अप्सु पंचविधम साम उपास्ते, जो साम के इस स्वरूप को देख करके इसको जान लेता है और इस प्रकार साम से जलों की उपासना करता है, जो बरसते हुए मेघों में साम गान का श्रवण करता है, उपासना में बरसते हुए मेघों से
ईश्वर का वंदन करता है। साम अम वह स्वर, वह ऋचा जो ईश्वर का गान करती है, इसको देखता है, वह अपसुमावन हो जाता है, वह जलों का स्वामी हो जाता है। अर्थात जो जल का अपमान नहीं करते, जल की इस संपूर्ण प्रक्रिया में ईश्वर वंदन का नाद सुनते हैं। ईश्वर का दिग्दर्शन करते हैं। ऐसे साधक जलों के स्वामी हो जाते हैं। वो जलों में जाकर के भी जल से किसी प्रकार का कष्ट नहीं पाते हैं। जलों में गिरकर डूबते नहीं हैं। अपसु न ह प्रैति, जलों में नहीं जाते हैं, अर्थात जलों में जाकर के विनाश के कारण नहीं बनते हैं। ऐसा कहने का भाव है कि वह जलवान अपसुमान हो जाता है, जलों का स्वामी बन जाता है। और जो जलों का स्वामी बन जाता है, वही जलों में 5 प्रकार की साम की उपासना करता है, साम का दर्शन करता है। साम ऋचा के द्वारा सा उस स्वर को, उस स्वर से वंदन करता है, वृष्टि का। यह इस चतुर्थ प्रपाठक में कहा। इसके आगे कहते हैं, ऋतुएं भी उस परमपिता परमात्मा का ही गान कर रही हैं, निरंतर उसकी महिमा का स्तवन कर रही हैं। एक के बाद एक क्रमशः जो ऋतु आती है, वह ऋतु उसका गान कर रही है। यहाँ पर मुख्य 5 ऋतुओं के विषय में कहा गया। यद्यपि भारतीय मनीषा में हम 6 ऋतुएं मानते हैं। तो जैसे वेद 5 हैं, वेद 4 हैं, परंतु 3 विद्याओं को समेट करके कई बार त्रयी विद्या या 3 वेदों का आप उल्लेख देख रहे होते हैं। वैसे ही यहाँ पर ऋतुएं यद्यपि 6 हैं, परंतु 5 में समेट करके उसका यहाँ पर निदर्शन किया गया है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यहाँ पर हम हेमंत पर्यंत ही सारा जो ऋतु विभाजन है उसको देख रहे हैं। कहा ऋतुषु पंचविधम साम उपासित। ऋतुओं में भी साधक, चूंकि ऋतुएं उस परम पिता परमात्मा का, उस उद्गीत का ही वर्णन कर रही हैं, उसका स्तवन कर रही हैं, इसलिए ऋतुओं के माध्यम से भी साम की उपासना करे, साम का गायन करे। जब जब साम का गायन करे, वह ऋतुओं में उस उद्गीत का दर्शन करे, उसकी स्तुति करे। ऋतुओं में 5 प्रकार के साम की उपासना करे तो कहा वसंत हिंकार। जब वसंत ऋतु का आरंभ हुआ, वर्तमान जो ऋतु है, यह कौन सी ऋतु है? अभी वसंत ऋतु चल रही है। जब से चैत्र का आरंभ हुआ, तभी से वसंत का आरंभ हो गया। तो वसंत हिंकार है,
उस उपासना का आरंभ करती है। ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा चरम है, उद्गीत है, शरद प्रतिहार है, पुनः निधन की ओर लौटने का जो उपक्रम है, उस उपक्रम में शरद प्रतिहार की भूमिका में है और हेमंत ऋतु निधन है। नए ऋतु चक्र के आरंभ का संकेतक है हेमंत। तो इस प्रकार हेमंत निधन है। कल्पन्तेह अस्मै ऋतवः ऋतुमान् भवति यह एतद् एवं विद्वान् ऋतुषु पंचविधं साम उपास्ते। कहा कल्पन्ते, वह वे कल्प वृक्ष के समान समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले होते हैं। कल्पन्तेह अस्मै ऋतवः, ऋतुएं इसके लिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। जो ऋतुओं में इस प्रकार साम की उपासना करता है वह ऋतुमान भवति, वह ऋतुओं वाला हो जाता है। ऋतुओं का जो अर्थ है, सार है, उसको वह जान जाता है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। यह एतद् एवं विद्वान, जो इस प्रकार जानता है, ऋतुओं की 5 प्रकार से उपासना करता है, वह सभी ऋतुओं के रस को प्राप्त कर लेता है। वह किसी भी ऋतु में कष्ट नहीं पाता है, या ग्रीष्म हो, वर्षा हो, वसंत हो, शरद हो, हेमंत हो, हर ऋतु का वह स्वामी बन जाता है और उनकी महत्व को जान जाता है, उनके सार को वह जान जाता है। इसी प्रकार पशुषु पंचविधम साम उपासीत, यहां से करना है उच्चारण, तो कर दो। जी महोदय। पशुषु पंचविधम सामोपासिताजा हिंकारो वयः प्रस्तावो गाव उद्गीथो अश्व प्रतिहारा पुरुषो निधनम्। भवन्ति हास्य पशुमां भवति या एतदेवं विद्वान् पशुषु पंचविधं सामोपासते। प्राणेषु पंचविधं परोवरीय सामोपासीत। प्राणो हिंकारो वाक् प्रस्ताव चक्षुषुद्गीता श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं यरो परोवरीयांसि वैतानि। और करें महोदय? अच्छा, नहीं, कहाँ तक कर लिया? अगला भी शायद शुरू हो गया, 7वां खंड का भी फर्स्ट कर लिया। द्वितीय पाठक 7वां खंड, ठीक है। फर्स्ट परोवरीयो तक कर हास्य लिया। भवति, ये भी कर लीजिए क्योंकि ये इसी का जुड़ा हुआ है। जी जी। परोवरीयो हास्य भवति वरीयसो हा लोकान् जयति या एतदेवं विद्वान् प्राणेषु पंचविधं परोवरीय सामोपास्त इति तु पंचविधस्य। कहा पशुओं में 5 प्रकार की साम की उपासना करें। सभी पशुओं को उस प्रभु की स्तुति में वंदन करता हुआ देखे। अजा हिंकार, जो बकरी है वह हिंकार है।
प्रभु के स्वर का प्रथम गान कर रही है। अवयः प्रस्तावः, प्रस्तावः जो भेड़े हैं वो प्रस्ताव हैं, गौएं उद्गीत हैं। अश्वाः प्रतिहाराः जो अश्व हैं वो प्रतिहार हैं। पुरुषः निधनम्, पुरुष निधन है। अब हमें लगेगा कि पशु शब्द क्यों पुरुष के लिए प्रयोग किया गया? तो शास्त्र में जहां पर पशु का निर्वचन किया जाता है वहां पश्यति इति पशु हो। निरुक्त में इस प्रकार का निर्वचन आता है कि जो पश्यति, जो देखता है वह पशु है। तो पुरुष भी दर्शन करता है, इस कारण से पुरुष भी पशु है। तो अजी, अजा, अवि, गौएं, अश्व और पुरुष। अजा ने जिस प्रभु वंदन को आरंभ किया वह पुरुष पर आकर के निधन होता है, समाप्त होता है। वह ये सभी पशु उस परम पिता की कृपा से बने हैं, उसका ही वंदन करें, ऐसी प्रेरणा इसमें की गई है। जो परम पिता परमात्मा की इस प्रत्येक प्राणी में परम पिता परमात्मा का वंदन देखता है, उद्गीत को देखता है, वह पशुमान हो जाता है। कहा भवन्ति ह अस्य पशवः पशुमान भवति य एतत् एवं विद्वान पशुषु पंचविधम साम उपास्ते। जो इस प्रकार प्रत्येक पशु में साम ऋचाओं के द्वारा स्वर करता हुआ, ऋचाओं के द्वारा गायन करता हुआ प्रत्येक पशु में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करता है, ओम का, उस ब्रह्मांड रचयिता का स्तवन करता है, वह पशुमान भवति, वह पशु वाला हो जाता है, वह पशुओं का स्वामी बन जाता है, वह ऐश्वर्यशाली बन जाता है, इसलिए वह ईश्वर कहलाता है। उसे पशु किसी भी प्रकार से कष्ट देने वाले नहीं होते। पशु उसके लिए अहिंसक बन जाते हैं, पशु उसके लिए मित्रवत बन जाते हैं, जो वह पशुमान हो जाता है। जो इस प्रकार साम की ऋचाओं से 5 प्रकार से उद्गीत का स्तवन वंदन करता है और पशुओं में इस प्रकार दर्शन करता है। प्राणेषु पंचविधम परो वरीयः साम उपासीत। प्राणों में भी 5 प्रकार के साम की उपासना करे। अब यहाँ पर जो 5 कहे गए, पर, अवर, परोवरीयः, वे एक दूसरे के से क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। उनका क्रमशः अधिक अधिक महत्व है। अभी पहले ब्रह्मांड की जो मुख्य मुख्य वस्तुएं हैं उनके विषय में कहा, उसके पश्चात अब जब पुरुष पर्यंत सृष्टि के समस्त तत्वों के चिंतन में
ईश्वर का दर्शन किया, उसके पश्चात जब स्वयं पुरुष अपना चिंतन कर रहा है तो प्राण जो मुख्य है उनके लिए कहा कि प्राण परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। प्राण की ध्वनि को हिंकार समझे। ईश्वर की स्तुति में प्राण हिंकार का कार्य कर रहे हैं। वाक प्रस्ताव, वाक उस परमपिता परमात्मा का प्रस्ताव रखती है। चक्षुः उद्गीतः, चक्षुओं के माध्यम से, चक्षु में जो ज्योति है, प्रकाश है, इस छांदोग्य में ही हमने पहले देखा था। चक्षु क्या है? ज्योति पुंज है, जो श्वेत अंश है अथवा जो काला गोलक है, जहां पर आकृति बनती है, छवि बनती है, वे दोनों ही मिलकर के सा अम है। वे दोनों ही मिलकर के समवेत स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो चक्षुएं उद्गीत हैं, श्रोत्र प्रतिहार हैं, मन निधन है, क्योंकि क्रमशः साधक बाहर से अंदर की ओर अंतर्वृत्ति होता है और अंतःकरण में फिर उस सूक्ष्माति सूक्ष्म वृत्तियां जैसे जैसे साधक बनाता जाता है, क्रमशः वह अंतर्मुखी वृत्तियां उसकी होती हैं। अंतःकरण में ही उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। दर्शन प्रत्येक वस्तु में करना है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में चूंकि वह विद्यमान है, अतः प्रत्येक वस्तु उसका वंदन कर रही है, इस रूप में दर्शन करना है। परंतु उस परब्रह्म का दर्शन होता कहाँ है? साक्षात्कार होता कहाँ है? इसीलिए कहा कि ये क्रमशः परोवरीय है। क्रमशः यह साधक जैसे जैसे अंदर की ओर स्तवन करता हुआ अपने को अंतर्मुखी बनाता है, वह पर ब्रह्म का स्तवन करता है। वह मन की ओर गया, मन से फिर बुद्धि की ओर जाएगा। इसी प्रकार वह महत तत्व जो व्यक्त की चरम सीमा है, प्रथम सीमा है, वहां तक जाएगा और अव्यक्त तक इस प्रकार वह व्यक्त से अव्यक्त की जो उसकी यात्रा है उसको पूर्ण करता है। तो मन तक अभी यहां पर पहुंच गया। मन निधन है, परोवरियांसी वा एतानी, ये सभी क्रमशः श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मन तक जब पहुंचा तभी उसका साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त हो गया। अतः ये क्रमशः एतानि परोवरीयांसी, यह क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। परोवर्यः ह अस्य भवति, परोवर्यसः ह लोकान् जयति, यः एतद् एवं विद्वान् प्राणेषु पंचविधं परोवर्यः साम उपास्ते इति तु पंचविधस्य। कहा परोवर्यः क्रमशः जो उत्तम उत्तम स्थिति है उसकी ओर साधक बढ़ता है ना। तो परोवर्यः अस्य भवति, अर्थात जो प्रथम स्तर प्राण था, प्राण की साधना से प्राण को साध कर वह वाणी से स्तवन करता है। वाणी को साध करके
उपांशों की ओर बढ़ जाता है, जो अभी वह जप वाणी के द्वारा कर रहा था। वह चक्षु से उसने समस्त ब्रह्मांड में पर ब्रह्म का दर्शन करते हुए चक्षुओं से समर्पण किया। अब वह उपांशु की ओर बढ़ चला। उपांशु जप कर रहा है। अंतःकरण की ओर जब वह बढ़ चला, तब उसे क्रमशः कहा, निश्चय से इस साधक की क्रमशः स्थिति बनती है। वह अंतःकरण, फिर वह श्रोत्र अंतःकरण की ध्वनि को सुनता है। प्रत्येक वस्तु में उस पर ब्रह्म उद्गीत का चिंतन सुनता है, श्रवण करता है, उसके वंदन को सुनता है और अनंतर वह मन में उसका जप करता है। मन में निधन, अर्थात अब मन तक वह पहुंच गया। तुच्छो विद्वान, जो इस प्रकार विद्वान जानता है, प्राण में वह क्रमशः उत्तरोत्तर 5 प्रकार की साम की उपासना से ईश्वर की साक्षात्कार के समीप पहुंच जाता है। ठीक है। यथा सामर्थ्य जितना मुझे विदित था मैंने आपको कहा। अब आपका कोई विचार है या आपकी विशेष ऊहा है इसमें, तो आप उसको कह सकते हैं। जी मैम, वैसे तो देखो अभी आगे ही मैं देख रही हूँ कि ये मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि स्वर तो 7 होते हैं, हम 5 पे क्यों रुक गए हैं। अब दिखाई दिया अगला वाला जो है उसमें 2 और जोड़ के 7 बनाने की कोशिश की गई है। पहले 3 पे आपको लेकर के चल रहे थे। हाँ, पहले हमने ये 3 से आरंभ किया था। आपको स्मरण होगा पीछे जब हमने पढ़ा था ना, वो जो उद्गाता और वो था ना, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता। हाँ जी। फिर उसमें हमने 2 जोड़े, हिंकार और निधन जोड़ा, 5 कर लिए। अब 5 से अब 7 की ओर जा रहे हैं। तो क्रमशः उस सूक्ष्म चिंतन, चूंकि जो अपना चिंतन का दायरा है वो क्रमशः बढ़ाना है। एक बार छलांग लगा लें तो संभवतः वह साधक वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए वो क्रमशः उन स्थितियों को सोचने के लिए, चिंतन के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे मन जो है मननशील होने के कारण जो है ना उस पर बोला गया। मन जैसे हम तो सोचते ना वो चंचल है और वो विषयों की ओर भागता है, पर यहाँ पे मन जो है वो मननशील है क्योंकि उसका विषय श्रवण के बाद मनन स्तर पर आएगा। साधक इसीलिए श्रोत्र के बाद मन को लिया ना। वो आवाज को सुन रहा है समस्त ब्रह्मांड में, उस जो वंदन चल रहा है निरंतर, उसके बाद वो अंतःकरण क्रमशः वो अंदर की ओर जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप क्रमशः साधक कैसे अंतर्मुखी हो, इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। एक उपनिषद उसमें जो है ओम को लेकर के पूरा विस्तार से उसका विश्लेषण किया है ना, उमा और वो, और यहाँ जो है वो उद्गीत को लेकर के चिंतन है इस छांदोग्य उपनिषद में। किसमें ओम को लेकर के? केनोपनिषद में? मैम नहीं, मुंडको, कौन से मुंडको उपनिषद में था जहाँ पे पूरा का पूरा
उमा को समझा। श्वेताश्वतर उपनिषद था, कौन सा था मैम? कोई था ना, श्वेताश्वतर तो अभी हमने पढ़ा नहीं। पर उसमें ना उ मा को लेकर के स्वप्न, जागृत, सुषुप्त, तुरीय अवस्था को लेकर के ये समझाया हुआ है। तैत्तिरीय में अच्छा, 33 में होगा मैम। ओमिति तो वहाँ सामानि गायन्ति ओम शोमिति शस्त्राणि। ओम ओम की चर्चा यहाँ भी है और भी कहीं होगी संभव। इसको देख लेंगे, देख के बताएंगे। मैम वही तो जैसे ओम को समझाया है, ऐसे यहाँ उद्गीत को जो है उसके को समझाया हुआ है, जी और दोनों ही मुझे लगता है कि एक ही बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो केनोपनिषद हमने पढ़ा था, केन को यदि छांदोग्य के साथ जोड़ेंगे तो बहुत चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि केन उपनिषद भी सामवेद का उपनिषद है और छांदोग्य भी सामवेद का उपनिषद है। वहां भी 6 प्रश्न के माध्यम से 6 ऋषियों की कथा के द्वारा इस चीज को हमने प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न शैली में उसको समझा था। नहीं, वो तो प्रश्नोपनिषद में समझा था, वो क्षमा करें। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। वो प्रश्नोपनिषद है, ये केनोपनिषद है। जहाँ 6 प्रश्न है वो प्रश्नोपनिषद में। केनोपनिषद में हमने जो हैमवती उमा का प्रसंग देखा था कि किस प्रकार साधक उस स्थिति की ओर बढ़े, वो चमक करके हट जाती है। जहां हमने व्यवसायत्मिका बुद्धि की चर्चा की थी, कैसे सभी देवता क्रमशः उसके पास जाते हैं और अपना पूरा बल लगाते हैं, सामर्थ्य से ही जाते हैं। स्मरण आ रहा होगा, एक बार पलट के देखेंगे तो ये दोनों ही उपनिषद जो है सामवेद की है संभवतः। केनोपनिषद में भी जो पहला ही वो है मंत्र, केनिशितम पतति प्रेषितम। हाँ मैम, तो इसमें भी तो पूरा मन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और यही आया है ना, तो हाँ जी, पांचों की वही चीजें हैं। पांचों। तो केनोपनिषद में भी वही है कि वो किस तरीके से, किससे प्रेरित होकर जो है अपने विषयों की ओर प्रवृत्त होते हैं ना। हाँ जी, हमारे पास यही तो साधन है शरीर में, जीवात्मा के पास यही साधन है, इन्हीं से वो ब्रह्म तत्व तक जाने का प्रयास करेगा ना, ब्रह्म तत्व को जानने का प्रयास करेगा। यहाँ पे जो प्राण है वो इंद्रियां है ना मैम? नहीं, प्राण हमारा जो प्राणों का आयाम है, इंद्रियों की अभी चर्चा नहीं थी। जब पुरुष जो है सर्वप्रथम जो मुख्य प्राण है, श्वास प्रश्वास, उनमें ईश्वर का वर्तन देखिए कि प्राण निरंतर ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, उद्गीत बोल रहे हैं। प्राण है तभी तो अन्य इंद्रियों का अस्तित्व है, वाणी, चक्षु, श्रोत्र इत्यादि का। इसलिए सबसे पहले पुरुष से प्राण की ओर बढ़े। मैम 349 पे ना जहाँ प्राण लिखा हुआ था ना, ये हमारे पास इन्हीं की जो बुक आपकी है, हाँ जी, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी की, इसमें प्राण लिखा है ना, इसके साथ घ्राण नासिका इंद्रिय भी बताया लिखा हुआ है ना। हाँ जी। तो ये वो नासिका होता है जो प्राण, ये नासिका मतलब में जो आप प्राण है, प्राण माने जब ग्रहण जो किया, घ्राण वैसे तो सूंघने को कहते हैं, परंतु जो सूंघना कहते हैं यहाँ पर, ये तो व्याख्यान चूंकि उनका अपना चिंतन है, तो जो नासिका से जो प्राण लिया, जो श्वास लिया, प्रश्वास जो छोड़ा, तो नासिका इंद्रिय में जो प्राण है, अर्थात जो इसको हम उपनिषद की भाषा में मुख्य प्राण कह रहे हैं, अन्य भी
श्वास को, जिसको हम श्वास प्रश्वास मान रहे हैं, उसकी चर्चा है। जैसा मैं इसमें देख पा रही हूँ, इस चिंतन को समझ पा रही हूँ, क्रमशः कोरिलेट कर रही हूँ कि कैसे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ब्रह्मांड से समेटा पिंड तक, पुरुष तक। अब पुरुष की क्रमशः जब उस पर शोध करने लग गए तो क्रमशः बढ़ रहे हैं अंदर की ओर। ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। शशि जी, आप संभवतः कुछ भी नहीं समझ मैम समझा मैंने आपके हिसाब से ही है। वो जो कई बार शब्द जो है ना जी जी उससे थोड़ा सा वो हो जाता है। वैसे मैंने वही आपकी बात ही मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि प्राण तत्व तो श्वास नहीं है। नासिका तो केवल एक साधन, मतलब एक कहते हैं ना अंग है ना। एक इंद्रिय मात्र है। जी ठीक है। तो अन्य किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछें। एक मैम, एक ये भी देख रही हूँ मैं कि जैसे हम कभी देखते हैं ना इतिहास में, तो लिखा होता है कि घोड़े जो है ना वो हमारे यहाँ नहीं बाहर से लाए गए, और यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से अश्व शब्द आया है। इनको ये बातें समझाएं व्यर्थ कि ये मध्यकालीन जितने इतिहासकार लेखक हैं वो सारी चीजें बाहर से ही लेके आए। लगता है बाहर कितनी सभी विद्वत्ता बह रही थी वहां पर, और सारा वहां पर शास्त्र रचे जा रहे थे, वहां से हम लेके आ गए। तो अब आपने कपि को देखा, अश्व को देखा, अजा को देख रहे हैं, अवि को देख रहे हैं, गऊ शब्द को सुन रहे हैं, तो कह देंगे उपनिषद भी परवर्ती। जब वेदों को ही परवर्ती वो बता देते हैं तो उनके लिए तो उपनिषद भी क्या चीजें हैं बताएं। कह देंगे ऋषि लोग लेकर के आ गए थे अश्व को, इसलिए अश्व का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो लोगों की मति नहीं जा सकता। जी ऋतुओं में मैं वसंत से शुरू किया है ना, तो इसका मतलब हमारा जो संवत्सर है वसंत से ही शुरू होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, होता भी है। ये जो 1 अप्रैल से ही देखिए स्थितियों को बड़ा बुद्धिपूर्वक बदला गया। आपका हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो 1 अप्रैल से ही कर रहे होते हैं। अर्थात जब चैत्र का आगमन का जो समय है हमारा, अब वो अप्रैल, चूंकि अंग्रेजी मास ही, अंग्रेजी कैलेंडर ही प्रभावित है, तो वो 1 अप्रैल का है कह दिया। बाकी वो चैत्र से ही आरंभ है सभी चीजों का। अब वो हमको अप्रैल फूल बता दिया, उसको मूर्ख बता दिया। अब मूर्ख दिवस हम मना रहे हैं। नया वर्ष वस्तुतः यही है, चैत्र से ही हमारे सारे कार्य इसी समय से आरंभ हो रहे हैं। तो क्यों जनवरी से आरंभ किया, वो इसका दीक्षित जी को यदि कभी सुने, बड़ा अच्छा राजीव दीक्षित जी इस संदर्भ में विवेचना करते हैं। कहते हैं पहले दो मंथ ये जो जनवरी फरवरी जोड़े हैं, ये बाद में जोड़ दी, और ये साइंटिफिक नहीं है। बाकी जितने भी ये मार्च अप्रैल, बड़ा अच्छा उनका राजीव दीक्षित जी का इसमें बड़ा अच्छा वक्तव्य मैंने सुना, और मुझे इतना लगा कि वस्तुतः यह जैसा सप्तम तो सितंबर और अष्टम जो मंथ है वो अक्टूबर, बड़ी अच्छी व्याख्या विश्लेषण उन्होंने दिया। तो वैसे ही सारे मंथ हैं क्रमशः। 10वां महीना ही है वो, तो बाद में उसको 11वां 12वां ये जनवरी फरवरी बनता था, और वो उसको कैसे वो फर्स्ट कर दिया। तो उसको सुन सकते हैं, एक नया विचार चिंतन का हमें बिंदु वहां से मिलता है।
लेकिन साउथ में भी मैडम, साउथ में भी तमिल वाला का अलग है, हमारा तेलुगु वाला का भी अलग है, ऐसा क्यों मैडम? अच्छा, आप में भी दो हैं? कैसे? अभी हमारा हो गया ऑलरेडी, और तमिल वाला को 14 तारीख को है। हमेशा उन लोग को 15 दिन का डिफरेंस होते हैं। ये टाइम अधिक मास करके 3 वीक्स कुछ ऐसा है।